जैसे ही रुके एक क्षण तो बोध हो जाता है। बोध प्राप्ति करने के लिए भागना नहीं पड़ता, जब तक भागोगे तब तक बोध को प्राप्त नहीं होगे। बोध को उपलब्ध होना है तो एक क्षण के लिए रुकना पड़ता है, जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, ऐसे बोलते हैं, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। अब वो ही नहीं होता है, बाकी सब होता है। ठहर जाना बड़ा कठिन, रुक जाना बड़ा कठिन, मौन हो जाना बहुत कठिन। शांत हो जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, मौन हो जाओ, शून्य में स्थित हो जाओ। और इतना सब किया जो जाता है वो सब इसके लिए किया जाता है। तो जैसे ही आप रुक गए, ठहर गए, शून्य में स्थित हो गए, आप जाग गए। ये शरीर का जागना और सोना थोड़ी जागना होता है। आप सत्संगों में सुन ले तो किताबों में पढ़ लेते हो, जो सोया है वो खोया है, वो जागा है वो पाया है। ये जागना और सोना शरीर के जागने और सोने की बात नहीं चल रही। जागना और सोना आपकी बात चल रही है, और फंसे हैं शरीर में, इसलिए हम हर चीज को शरीर के साथ जोड़ करके चलते। इच्छाएं, वासनाएं, पुण्य पाप शरीर में फंसे हैं तो उसको लेकर के ही चीजों को सोचते हैं। जो स्त्री शरीर में फंस गए वो स्त्री की तरह से पुण्य पाप को समझते हैं। जो पुरुष शरीर में फंस गए वो पुरुष की तरह से पुण्य पाप को समझते हैं। और जब आप शरीर से मुक्त हो जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ना पुण्य है ना पाप है। ये सब जिसमें फंस गए हो उसकी वजह से सारी चीजें, उसकी वजह से आप परेशान हो। बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन ये तभी उतरेंगी गले से जब आप साधना करोगे सही तरह से। जिनको दीक्षाएं मिल गई हैं, शक्तिपात दीक्षा हो गई है, गुरु की कृपा हो गई है, आशीर्वाद मिला है, विधियां मिल गई है, वो करें और उसका आनंद लें। आप उसमें आलसी ना करें। पहली बात तो ये जो समय चल रहा है, ये मौका मिला है, आप लोगों को जो चीजें मिली है वो सबको पॉसिबल नहीं है। जीवन भर भटकते हैं 30-30, 40-40 साल, जब जाकर के उनको छोटी सी राह मिलती है। और आपको मिली है तो आपको उसका वैल्यू नहीं है, आपको उसकी कीमत नहीं है। ये इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो बात तो फिर एक आध दिन मुझसे चर्चा करो, बटन बंद कर देते हैं आपकी, और फिर जी करके देखो। आप सब कुछ भूल गए। गुरु का जीवन में प्रवेश होने के पहले का जीवन और गुरु के प्रवेश होने के बाद का जीवन, उसमें कुछ अंतर समझ में आता है आप लोगों को? और अगर वो अंतर समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि भ्रमित है, तो फिर एक बार कुछ दिनों के लिए हम स्विच ऑफ करके देख लेते हैं। फिर देखो आप, तो कृपा करके आप उसकी कीमत समझो। जो प्रारब्ध के पुण्य से जो आपको कृपा हुई है उसका वैल्यू करो और खूब मन लगा करके साधना करो। जो आग मिली है उसको बढ़ाना है, ना कि उसको बुझाना है। ये सांसारिक छोटी छोटी सुख में, छोटी छोटी कामनाओं में ये जीवन चला गया, व्यर्थ चला गया। तो जो साधना और जो पावर, जो शक्ति मिली है, उससे आप यही तुच्छ चीजें इकट्ठी करोगे और एक दिन छोड़ करके यहीं चले जाओगे पृथ्वी पे, और फिर वापस आओगे ब्लाइंड, बिल्कुल जीरो, कुछ पता नहीं है, और फिर भटकोगे। तो बार बार के भटकने से बचना है तो जागना तो पड़ेगा ही। आप लोगों को सच्चे गुरु की तलाश है, और जिनके वो सच्चे गुरु मिल गए तो भी फिर डर लगा हुआ है मिट जाने का। किस चीज का डर है? स्वीकारोक्ति का भाव नहीं है ना, ये तो पकड़ पकड़ के दे दिया गया है। स्वीकारोक्ति का भाव नहीं है, ऐसा हो गया है। गंगा बही तो सब नहा गए, बाद में पता चला कि जिसमें नहाए थे वो गंगा थी। बाद में पछताने से क्या मतलब है, समय गुजर जाने के बाद। अब वो निष्ठा, वो समर्पण, वो सब चीजें अब रही नहीं है। और शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, पर अब वो डिवोशन, वो समर्पण नहीं है। तो अब गुरुजी हाथ जोड़ जोड़ के बांटते रहते हैं सबको। वो समय अलग था, अब ये समय अलग है। बहुत कठिन है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। रिजल्ट क्या आएगा वो परमात्मा के हाथ में। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित है,
जो आत्म खोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरि ओम।